तो आज हम बात करेंगे उन चंद गलतफ़हमियों के बारे में जो ना सिर्फ मरीज़ों के ज़हनों में है बल्कि डॉक्टर्स भी अक्सर उसका शिकार पाए जाते हैं। तो सबसे पहली गलतफ़हमी अस्थमा के लिए हमने देखी है कि मरीज़ों के ज़हनों में होती है, वो है खाने के साथ दमे का अटैक हो जाना। ख़ास तौर पे हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने दूध पिया या दही खाया या मैंने चावल खा लिए हैं या मैंने केला मुझे ज़बरदस्ती खिला दिया गया या फिर मुझे इन्होंने किन्नू खिला दिया तो उससे मुझे दमे का अटैक हो गया। तो इस बारे में अपना ज़हन क्लियर कर लेने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें दमे का अटैक नहीं करवाती। दूसरा गलतफ़हमी जो हमें देखने में नज़र आती है कि जो दमा है या एलर्जी है वो बूढ़ों की बीमारी है। ये बूढ़ों की बीमारी हरगिज़ नहीं है। ये जेनेटिक्स या जिसको जीनियाती अमल कहा जाता है कि ये फैमिलीज़ में चलती है। तीसरी गलतफ़हमी इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इस बारे में ना हम दो गलतफ़हमियाँ बहुत कॉमनली हैं, तीसरी और चौथी को हम इकट्ठे बात कर लेते हैं। पहली तो ये है कि जी पेशेंट आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप इसके लिए क्या ले रहे हैं? आपके हर सर्दियों में मसला हो जाता है। तो वो कहते हैं कि सर हमें किसी डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया था कि आप ये टीका लगा लिया करें साँस का और नेबुलाइज़ करवा लिया करें, हमने घर में मशीन रखी हुई है। तो इस बारे में समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये हमारा ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा एक और गलतफ़हमी कि आपने बताया कि जी ट्रीटमेंट ये नहीं है, बताते हैं कि इन्हेलर ट्रीटमेंट प्रॉपर है। इन्हेलर तो जी लग जाता है, इसके अलावा हमें कोई बता दें, या इन्हेलर तो आखिरी टाइम पे दिया जाता है। इन दोनों का जवाब मैं बारी-बारी दूँगा। लगने का, देखिए उसके अंदर जो दवाई है वो सांस की नालियों को फ़ौरी खोलती है और उनको खुला रखती है। इसके अलावा कि बूढ़ों में या आखिरी टाइम पे इन्हेलर इस्तेमाल किया जाता है, तो इस बारे में आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कभी आप छाती वाले वार्ड में तशरीफ़ लाएँ, आपको हम दिखाएँ कि आखिरी टाइम पे या जब दमे का बहुत शदीद अटैक हुआ होता है, उस टाइम तो सांस ही नहीं लिया जा रहा होता, आप इन्हेलर कैसे लेंगे? तो उम्मीद है कि ये कुछ पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। शुक्रिया, अपनी फेफड़ों की सेहत का ख्याल करें। जज़ाकल्लाह।